Lucknow. Today I have the pleasure to being your host for this evening. And on the behalf of Bahadur team, I welcome you again. A very warm welcome to this absolutely beautiful evening, which bring together so many special people like you. Friends, जब हम कोई बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, तब बिजनेस अपॉर्चुनिटी की फ्यूचर को और बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है. तो आज आपके सामने एक डायनामिक पर्सनालिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने आ रहे हैं और मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लेडीज उनके ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और वी ऑल आर साइनिंग बिकॉज ऑफ हर. वो और कोई नहीं, हमारी डायनामिक लेडी हैं Mrs. Gunika Soni ji from Banaras. Let's give a round of applause for Gunika Soni ji. Gunika Soni ma'am, please. Now the digital stage is yours. Thank you, Lisa ji. Really so proud of you. Thank you, friends. आज आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा नाम गुनिका सोनी है. मेरा बोर्न एंड बॉट अप नीलोखड़ी में, स्मॉल टाउन इन हरियाणा. मैंने अपना हायर एजुकेशन अमृतसर से किया. उसके बाद मैंने अपना नोएडा में जॉब किया. देन आई गॉट मैरिड टू माय क्राउन हस्बैंड सुरेंद्र सोनी. ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट. फ्रेंड्स, आज का जो बिजनेस प्लान है ना, मैं हर लेडी को डेडिकेट करना चाहती हूँ और मैं वेलकम करूंगी जितने भी आज नए लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं. और मैं चाहूंगी आज सबको एक किक मिले. और अपना बिजनेस प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात सबको बोलूंगी कि जितने भी आपके डाउट्स हैं इस बिजनेस को लेके कि यार नहीं चलता, नहीं होगा, उसने किया नहीं होगा, जितने भी थॉट्स हैं, आधे घंटे के लिए आप लोग एकदम साइड पे रखिए. स्लाइड शो हो रहा है ना? हो रहा है. आ रहा है, स्लाइड आ रहा है. परफेक्ट. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैंने इंजीनियरिंग किया अमृतसर से. हर एक इंसान होता है ना, हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे करियर पाथ्स आते हैं. वैसे ही मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आए. मैं बनी तो एक इंजीनियर थी, पर मैरिज के बाद मैं हाउसवाइफ बनी, मैं टीचर भी बनी. मतलब जो करियर पाथ, जो ऑप्शन मुझे मिला, मैं उस पर चलना मैंने स्टार्ट कर दिया. पर कहीं ना कहीं पे ना मुझे हमेशा कुछ मिसिंग लगता था कि कुछ और होना चाहिए. कुछ लगता था कि लाइफ में किक नहीं मिलता था, हम तो यही बोलेंगे. पर जैसा चल रहा था हम चला रहे थे. पर एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई जिसने मेरी लाइफ को भी ग्रो किया और मुझे प्रोफेशनली भी बहुत ज्यादा ग्रो किया. आज मैं वही अपॉर्चुनिटी आप सबके साथ शेयर करूंगी. फ्रेंड्स, होता क्या है कि हर एक इंसान की लाइफ में एक सीड होता है. आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते आपका वो लाइफ का सीड ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. जो अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करूंगी उससे उससे मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट आना स्टार्ट हुआ. और आज के टाइम पे मुझे लगता है कि आई एम लिविंग अ कंटेंटेड लाइफ. मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से. इनफैक्ट इस बिजनेस को भी मैंने सिंगल ही बिल्ड किया है. ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने ही काम किया है. यह है कि सोनी साहब का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा कि गुनिका जो तुम कर रही हो अच्छा है, तुम करो. जब मैं छोटी थी ना, हमेशा हम लोग स्लैम बुक लिखा करते थे. मेरा बस एक ही ड्रीम होता था कि मुझे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस चाहिए. पर समझ में नहीं आता था कि वो बैलेंस कैसे आएगा लाइफ में. क्योंकि मैरिज से पहले तो सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था. पर मैरिज के बाद लगा कि वो बैलेंस में कहीं ना कहीं पे ना डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो गया था. जो मेरी लाइफ का सर्कल था ना, डगमग मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था. इनफैक्ट जो हर एक इंसान की जो लाइफ होती है ना, बहुत सारे पिलर्स पे डिपेंडेंट होती है. जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली, सोसाइटी, ट्रेवल, स्पिरिचुअल जर्नी एंड हेल्थ. और अगर आज आप अपने को मेजर करेंगे ना, आप खुद फील करें कि आपकी लाइफ का सर्कल कैसा है, क्या वो कंप्लीट गोल है या फिर टेढ़ा मेढ़ा है. क्योंकि इस बिजनेस से आने से पहले मेरी लाइफ का सर्कल ना टेढ़ा मेढ़ा सा था.
और लगता था कि मैं क्या करूं जिससे मेरी लाइफ का सर्कल कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट गोल हो जाए। होता क्या है कि देखिए, जब एक इंसान फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उसे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आइदर वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करता है या फिर फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करता है। पर मैं अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। मुझे हर चीज में परफेक्शन चाहिए थी, पर वो परफेक्शन लाइफ में मिस कर रही थी। मुझे घूमना फिरना भी बहुत पसंद था। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, "कुनिका, तेरे पाँव के नीचे ना दिल है, तू पूरी दुनिया घूमेगी।" पर मुझे लगता था ये पता नहीं कैसे होगा। पर अब लगता है कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं हूँ ना, उससे मैं वाक़ई में पूरी दुनिया घूमूँगी और अपने बच्चों को भी घुमाऊँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर मेरी लाइफ़ में स्पिरिचुअल जर्नी। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ, मुझे इस पिलर के बारे में पता भी नहीं था कि स्पिरिचुअल जर्नी होता क्या है। मुझे लगता था कि मैं रोज़ मंदिर जा रही हूँ, वो स्पिरिचुअल जर्नी है। पर अब जाके एहसास हुआ है कि भगवान तो मेरे अंदर रहते हैं। मेरे अंदर एक सीड है, क्या वो सीड ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? शायद अगर मैं इस बिज़नेस में नहीं आती ना, मुझे उस सीड के बारे में पता ही नहीं चलता। वो सीड कभी ग्रो ही नहीं कर पाता, वो फूटता ही नहीं, उसको कभी एसोसिएशन ही नहीं मिला कि वो ग्रो कर पाए। पर अब जाके जो एसोसिएशन मिला है ना, वो सीड ग्रो कर रहा है और अपनी फ्रेग्रेंस को स्प्रेड कर रहा है और लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। और कौन इंसान नहीं चाहता कि यार उसकी लाइफ का सीड ग्रो करे और लाइफ में खुशियाँ आए। फ्रेंड्स, पढ़ाई तो मैंने बहुत सारी की थी। बीटेक किया, फिर एमबीए भी करने की कोशिश की, पर कभी भी ना कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा ही नहीं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। जब मैंने पढ़ा कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स के बारे में, तो मुझे लगा कि जो मैंने पढ़ाई की है ना, कुछ भी नहीं है। पर रियली तब समझ में आया कि दुनिया में लोग इनकम कैसे जनरेट करते हैं। मुझे लगता था कि हम पढ़ाई करेंगे तो हमको मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम मिलेगी, पर एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। दुनिया में लोग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ई, एस, बी एंड आई। ई में वो लोग आते हैं जो लोग जॉब करते हैं। एस में सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गए, जो लोग सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए। बिजनेस ओनर मतलब जो बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ा बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं, जो एक ह्यूज रिस्क लेते हैं, ह्यूज कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर जो लोग मनी जनरेट करके मनी से इनकम जनरेट करते हैं। पर मजे की बात क्या है कि ई और एस क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग हैं। ध्यान से सुनिए, दुनिया के 95% लोग, और दुनिया के सिर्फ 5% वेल्थ इन लोगों के पास है। और बी और आई क्वाड्रेंट में दुनिया के सिर्फ 5% लोग हैं और दुनिया की 95% वेल्थ इन लोगों के पास है। जब मैंने ये चीज देखा ना कि क्या रेशियो में मनी और लोग डिवाइडेड है, एक झटका लगा। लगा कि ये मैं बी क्वाड्रेंट में कैसे जा सकती हूँ। और मैंने भी ना अपने स्टार्टअप किया था, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं अपने 2 हाथ या फिर 2 आँख से कुछ बड़ा नहीं कर सकती। पर मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, पर वो कैसे होगा? अगर मैं बी क्वाड्रेंट में जाना चाहती तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। पर मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और रिस्क कहाँ से लूँ? क्योंकि एज़ अ हाउसवाइफ मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी कैपेबल थी। पर कैसे बी क्वाड्रेंट में जाऊँ? कैसा स्टार्टअप मिले जो मुझे बी क्वाड्रेंट में ले जाए? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है ना कि दुनिया के उस 5% लोगों में वो आ जाए, पर कैसे आए? जब मैं स्टार्टअप के बारे में सोच रही थी, जो बी क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, वो एक सिस्टम को जनरेट करते हैं, वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर 2 हाथ की जगह 1000 हाथ काम करेंगे, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। 2 हाथ नहीं, 1000 हाथ की कॉरेस्पॉन्डिंग उनको इनकम आएगी। इतना समझ में आ गया था कि नेटवर्क में ताकत है, पर नेटवर्क कैसे बनाया जाए और किस तरह का नेटवर्क बनाया जाए? क्योंकि मुझे लगता था कि नेटवर्क बनाने में भी ना एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा, पर कम इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क के साथ हम कैसा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तब मैंने कोटेशन पढ़ा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अब जो कमिंग ट्रेंड है
या फिर जिस जनरेशन में हम लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा बूम लेके आ चुका है और हर इंसान को इसको एटलीस्ट एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। पैसे के लिए नहीं, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, क्योंकि शायद पैसा कमाने के तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर लाइफ नहीं ग्रो कर पाती। और जो होते हैं ना कि इंजीनियर्स हल्के फुल्के संकी होते हैं, वो सब कुछ ना गूगल देवता पे सर्च करते हैं। तो मैंने सर्च किया कि बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे सामने पता है क्या आया? एमवे। प्राउड फील हो रहा है ना? मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। एमवे इज पायनियर इन डायरेक्ट सेलिंग। विश्व में सबसे पहले कंसेप्ट लाने वाली एमवे कंपनी थी। हम लोग उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आपका बच्चा का एडमिशन आईआईटी में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो? नेचुरल सी बात है, आईआईटी। एमवे डायरेक्ट सेलिंग की आईआईटी है। जब आईआईटी में एडमिशन लेना होता है ना, खूब पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एडमिशन होता है। तो यहाँ पे भी हमें अपने ऊपर खूब काम करना होगा, अपनी खूब ग्रोथ करनी होगी, तब जाके हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। जब एमवे मेरी लाइफ में आया ना, मुझे इसके नाम में बड़ी यूनिकनेस लगी। एमवे, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है? एमवे एक ऐसा रास्ता जो आपको आपकी डेस्टिनेशन से मिला है। हर एक इंसान की डेस्टिनेशन अलग होती है। किसी को मनी चाहिए, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, किसी को अच्छी फैमिली लाइफ चाहिए, किसी को लाइफ में बैलेंस चाहिए। इस बिजनेस ने मुझे मेरी डेस्टिनेशन से मिलाया। और मुझे लगता है कि अगर ये नहीं आता लाइफ में, तो मेरी लाइफ कैसे होती? अगर मैं वो चीज इमेजिन करती हूँ ना अभी, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रियली थैंक गॉड कि ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया। फीचर्स ऑफ एमवे बिजनेस। देखिए, बीइंग अ हाउसवाइफ, मैंने अभी आपको बताया था कि यार मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं थी। मैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहती थी। मैं कुछ ऐसा चाहती थी कि जहां पर रिस्क भी ना हो, बहुत ज्यादा टाइम भी ना देना पड़े, और नेटवर्क भी बिल्ड हो जाए और पार्ट टाइम में हो। तो एमवे बिजनेस के भी वही फीचर्स हैं। तभी मैं कहती हूँ कि हर लेडी को ये बिजनेस करना चाहिए, इनफैक्ट हर हाउसवाइफ को ये बिजनेस करना चाहिए, ताकि वो अपने अनप्रोडक्टिव आवर्स को कैसे प्रोडक्टिव बनाए, कैसे वो अपने को ग्रो कर पाए। नहीं तो क्या होता है, जो बच्चे लोग होते हैं ना, उनको कुछ चाहिए होता है ना, बोलते हैं पापा दिलाएंगे, आप थोड़ी कमाते थे, आप दिलाएंगे। अगर मैं एमवे कंपनी के बारे में बात करूं, मैंने अभी बताया था कि दिस इज पाइनियर इन डायरेक्ट सेलिंग। मुझे लगता नहीं कि इसके बाद मुझे कुछ बताने की नीड है। तो गूगल देवता है, वहां पे आप खुद स्टडी करिए। जो भी नए इंसान आया ना, मेरी बातों पे मत जाइए, आप खुद स्टडी करिए कि एमवे कंपनी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके हिस्ट्री है, कब वो स्टार्ट हुई थी, कितने उसके पेटेंट्स हैं। अगर किसी के पास एक पेटेंट होता है ना, अपने को राजा महाराजा समझता है। इस कंपनी के अपने खुद के 1000 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। अब बताइए इस कंपनी की कितनी वर्थ होगी? आप जज कर सकते हैं। मुझे तो लगा कि वाओ, की कितनी बड़ी कंपनी है और मुझे डायरेक्ट पार्टनर बना रही है। तो मुझे सोचने की नीड नहीं पड़ी। मोदी जी क्या कहते हैं? मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। हमारी एमवे कंपनी भी यही कहती है, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, मदुरई तमिलनाडु में इसका खुद का प्लांट है। इनफैक्ट कंपनी को 18 महीने ये डिसाइड करने में लगे कि उनको अपना प्लांट कहाँ पे लगाना है। 18 महीने अगर कंपनी ये डिसाइड करने में लगा रही है कि उनको अपनी कौन सी ऐसी इंडिया में ऐसी जगह है जो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करे, आपको क्या लगता है किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते होंगे? किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ना क्वालिटी में, ना डिलीवरी में, किसी भी चीज में नहीं। देखिए, किसी भी कंपनी का ब्रांड क्या होता है? उसके प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट्स बोलते हैं तो बिकते हैं। अगर उनके अंदर वो क्वालिटी होती है, वो जान होती है, तो वो अपने आप बिकते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं पर महंगे हैं, ये बोलते हैं ना। अच्छे तो हैं ना, महंगे नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं। आपकी जेब में पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो बिजनेस करिए ना, इनकम जनरेट करिए। इसके प्रोडक्ट्स वाइड सेगमेंट में डिवाइडेड, जैसे न्यूट्रिशन, न्यूट्रलाइट, वर्ल्ड का नंबर वन लीडिंग ब्रांड, ब्यूटी, आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, पर्सनल केयर, होम केयर। इनफैक्ट होम केयर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हैं। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम लोगों को एमवे प्रोवाइड करा रही है। तो महंगा सस्ता तो खत्म हो गया ना, आप ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें, वाओ का सुपर्ब रिजल्ट है, एयर ट्रीटमेंट, कुकवेयर। इनफैक्ट अब तो कैटलॉग प्रोडक्ट्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, और देखते देखते आप लोगों को लगेगा कि वाओ, कितना सेगमेंट हो गया, कितना वाइड रेंज इंक्रीज हो गया है। मतलब आप गिन नहीं पाएंगे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं एमवे में। इतना रेंज अभी फ्यूचर में इसका इंक्रीज होने वाला है। अब हम लोग थोड़ा कुछ एक्युलेट्स के बारे में बात करते हैं। अभी 2020 में इकोनॉमिक टाइम्स में बेस्ट कंपनीज टू वर्क विद, उसमें एमवे का नाम भी रजिस्टर्ड था। न्यूज़पेपर्स, हर जगह आप कटिंग्स देखेंगे ना, एमवे की ही चर्चा मिलेगी आपको। बेस्ट कंपनीज टू वर्क इन 2020, छोटी बात नहीं है। ये एमवे नहीं बोल रही, इकोनॉमिक टाइम्स बोल रही है। रीडर डाइजेस्ट, हर एक इंसान जानता है ना, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। रीडर डाइजेस्ट में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड ग्लिस्टर और न्यूट्रलाइट को मिला। 2019 नहीं, 2020, from so many years न्यूट्रलाइट एंड ग्लिस्टर इज गेटिंग these awards. CSR टाइम अवार्ड्स इंडिया को नंबर ऑफ टाइम्स मिला फॉर बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बिजनेस की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि बिजनेस कैसे होता है। मैन्युफैक्चरर कोई कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आता है और कस्टमर पे कर रहा है। अगर मैन्युफैक्चरर ने कुछ 40 रुपए का बनाया तो कस्टमर उसका 100 रुपीज पे कर रहा है। 60% पैसा कहाँ जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, मार्केट में। कस्टमर ही मार्केट में पैसा डाल रहा है। तो एक मुझे बात बताइए, जो इंसान मार्केट में पैसा डालेगा वो अमीर बनेगा या फिर जो निकालेगा वो अमीर बनेगा? जो निकालेगा। कौन निकालना चाहते हैं? मैं तो निकालना चाहती हूँ। देखिए, ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, होलसेलर, रिटेलर, CNF एजेंट, इस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि बिग बाजार या फिर वी मार्ट, ऐसी कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट किया और बीच का 60% मनी उन्होंने अर्न करना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे दोबारा ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज इमर्ज होके आई, टेक्नोलॉजी को यूज करके उन लोगों ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट किया, और देखते ही देखते Amazon दुनिया की नंबर 1 रिचेस्ट कंपनी बन गई। देखिए, कॉमन सेंस देखिए कि पैसा कस्टमर का है, कस्टमर मार्केट में पैसा डाल रहा है और Amazon दुनिया की रिचेस्ट कंपनी बन गई। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि आप भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से पैसा निकाल पाए? Amazon की जगह आप वहां पे जा पाए, हो सकता है। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे पैसा निकालेंगे। पैसा बहुत है, एक चम्मच से निकालना चाहते हैं, एक बाल्टी से निकालना चाहते हैं, या फिर पाइपलाइन बनाना चाहते हैं। अगर पाइपलाइन बन गया तो क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, नहीं आएगा? पैसे के लिए पैसे से आप फ्री हो जाएंगे। तो एमवे बिजनेस कुछ नहीं है, बस
एक हम लोग पाइपलाइन बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और आपके बीच में। कौन कौन पाइपलाइन बनाना चाहता है और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है? हर एक इंसान ना, मैं भी यही चाहती हूँ। अब ये पाइपलाइन बने कैसे? बात तो यही है ना, क्योंकि अमेज़न जैसा मतलब टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है। तो कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर सकती हूँ? चाहते तो हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बीच का 60% मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी बिज़नेस कब होता है? ट्रांज़ैक्शन होती है। बिना ट्रांज़ैक्शन के कभी बिज़नेस हुआ है? विंडो शॉपिंग से कभी बिज़नेस होता है, नहीं होता? नहीं होता ना। तो ट्रांज़ैक्शन होना ज़रूरी है। जब भी हम लोग सेलिंग और बाइंग करते हैं, तभी बिज़नेस होता है, राइट? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको क्लियर नहीं करूँगी। जिनके साथ आप आए हैं, उनके साथ बैठ के आप डीप में अपनी कैलकुलेशन को क्लियर करिएगा और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी हमें आती है, उसको क्लियर करिएगा। बस मैं मोटा-मोटी इतना ही बताऊँगी। देखिए, यहाँ पे कमीशन स्लैब्स बने हुए हैं 3 to 21%, राइट? 100 पीवी मीन्स 10,000। अगर हम 10,000 का बिज़नेस करेंगे, तो हम 3% को क्वालिफ़ाई करेंगे। अगर हम लोग 600 पॉइंट्स मीन्स अगर मैंने 60,000 का टर्नओवर जनरेट किया, तो मैंने 6% को क्वालिफ़ाई किया। कॉरेस्पॉन्डिंगली 10,000 पॉइंट्स मीन्स अगर मैंने 10 लाख का वॉल्यूम जनरेट किया, तो मैंने 21% को क्वालिफ़ाई किया। तो नो फ्रेंड्स, सुनने में तो बड़ा लग रहा है कि 10,000 पॉइंट्स आराम से हो जाएगा। पर क्या लगता है कि 10 लाख का बिज़नेस आराम से होगा, मुश्किल से होगा? मैंने सुना ना, मेरे तो तोते उड़ गए थे कि कैसे 10,000 का बिज़नेस होगा, 10 लाख का बिज़नेस कैसे होगा? 10 लाख एक अच्छा अमाउंट होता है। और मुझे लगा कि मुझे पूरा बिज़नेस करना होगा और मुझे लगा कि मैं अकेले इस बिज़नेस को कैसे कर सकती हूँ। पर यहाँ पे हमें नेटवर्क बनाना है, यहाँ पे हमें टीम बनानी है। हमें अकेले 10 लाख का बिज़नेस नहीं करना, टीम की हेल्प से करना है, ग्रुप को जनरेट करके करना है। और यहाँ पे मुझे मेरे मेंटोर्स ने गाइड किया कि इस बिज़नेस को हमें कैसे करना है। मेरे मेंटोर सुमित एंड तान्या बहादुर जी एंड मनोज एंड संगीता अग्रवाल जी, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। इनके लिए क्लैपिंग बनती है। जो वहाँ पे बैठे हर इंसान के दिल में रहते हैं। यू नो, मुझे भैया-भाभी ने ना इस बिज़नेस में चलना सिखाया। एक-एक कदम पकड़ के मुझे चलना सिखाया। और मैं बहुत बार गिरी, बहुत बार रोई और इन लोगों का साथ था कि सब कुछ हो गया। बस मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं भैया-भाभी के बारे में क्या कहूँ। भैया-भाभी मतलब मेरी लाइफ में श्री कृष्ण का रोल प्ले करते हैं। और जब मैं इन लोगों की एसोसिएशन में रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। मतलब इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं इन सबके साथ रह के, लगता है कि वॉव! दिस इज़ डिफरेंट, कुछ अलग है और बहुत अच्छा लगता है। अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं आते, तो मेरी लाइफ कैसे होती? और अब इनके कारण मेरी लाइफ कितनी सुंदर हो गई है। और जो वैल्यूज़ मुझे भैया-भाभी से मिली हैं, बस अब मन करता है कि इन्हीं वैल्यूज़ को मैं हर जगह स्प्रेड करूँ, उनके नाम को हर जगह स्प्रेड करूँ। और एक दिन मतलब उनको इतना प्राउड फील कराऊँ कि वही मेरा इमोशनल ड्रीम है। तो ना भैया-भाभी ने मुझे क्या कहा कि 10 लाख का बिज़नेस कैसे करना है और एक शॉर्टकट उन्होंने बताया। देखिए, ये बिज़नेस एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ पे बेस्ड है। हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ। एक्स्पोनेंशियली इस बिज़नेस में ग्रोथ होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 5,000 का बिज़नेस करना सीखना होगा। जिनके साथ भी आप आए हैं ना, उनके साथ बैठ के सीखिए कि मैं 1 महीने में 5,000 का टर्नओवर कैसे जनरेट कर सकती हूँ। डिजिटल टूल्स को आप यूज़ करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप को आप लोग यूज़ करिए। पर इतना बोलूँगी, एक ठेले वाला होता है ना, वो भी रोज़ का ₹1000 का बिज़नेस कर लेता है।
मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि सबसे पहले आप 5000 का बिज़नेस करना सीखिए, ठीक है? देखिए, अगर हमें कुछ भी करना है लाइफ में, हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी शिक्षा लेनी पड़ती है। अगर किसी को एक ऑपरेशन भी करना है ना, कितने साल पढ़ना पड़ता है उसे? बहुत सारे साल ना। तो यहाँ पे भी हमें एक स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा और वहाँ पे जाके सीखना पड़ेगा। जो आज ये ओपन मीटिंग हो रही है ना, उसी यूनिवर्सिटी का एक क्लास हो रही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक-दूसरे से सीख रहे हैं। आपको सबसे पहले 5000 का बिज़नेस करना सीखना है और उस स्कूल में एडमिशन लेना है, पढ़ना स्टार्ट करना है। और ब्रिट यूनिवर्सिटी के लिए क्लैपिंग दिल से करिए, क्योंकि ब्रिट यूनिवर्सिटी के कारण हम लोग सारे बदले हैं। वहाँ से हमें जो एजुकेशन मिल रहा है ना, वो लाइफ का रियल एजुकेशन मिल रहा है। अभी तक तो हमने सिर्फ पढ़ाई ही की है, ज़िंदगी तो अब जी रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी ने हमको जीना सिखाया है। 5000 का बिज़नेस करना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तभी हमें हर स्टेप पे चेंज होना पड़ता है। इसी चीज़ को हर महीने डुप्लीकेट करना है। हर महीने एक इंसान का इस एसोसिएशन में आपको एडमिशन कराना है। बस यही तो काम करना है और लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। फर्स्ट मंथ मैंने 5000 का बिज़नेस स्टार्ट किया, इस एसोसिएशन में आना स्टार्ट किया, लर्न करना स्टार्ट किया, चेंज होना स्टार्ट किया मैंने। सेकंड मंथ मैंने एक इंसान का एडमिशन कराया इस एनवायरनमेंट में, इस यूनिवर्सिटी में, हम लोग 2 लोग हो गए। थर्ड मंथ हम 2 लोगों ने मिलके एक-एक इंसान का एडमिशन कराया, हम लोग 4 लोग हो गए। चौथे महीने हम लोग 8 लोग हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंगली 9 मंथ हम लोग 256 लोग हो गए। हम लोग एक इंसान का एडमिशन नहीं करा सकते, जो अपनी ज़िंदगी को बदलने में इंटरेस्टेड हो। बहुत मुश्किल काम है ना। आपको दुनिया में हर महीने एक इंसान नहीं मिलेगा, जो बेहतर ज़िंदगी जीने में इंटरेस्टेड हो, जो एक ऐसा पाइपलाइन बनाना चाहता हो, जिससे उसको और उसकी जनरेशन को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। मुश्किल काम है, पर अगर आपको आपका बर्निंग डिज़ायर क्लियर होगा, तो आराम से हो जाएगा। अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, मैं बोलती हूँ कि यार 1 महीना छोड़ो, 2 महीने में एक इंसान का एडमिशन कराइए। अगर ये काम आप 9 महीने में नहीं 18 महीने में करते हैं, 18 नहीं 27 महीने में करते हैं और आपको 1 लाख की इनकम आना स्टार्ट होती है, क्या लगता है? अगर लाइफ में 1 लाख आना स्टार्ट होगा, कुछ चेंजेस आएँगे लाइफ में? 1 लाख के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सुबह से लेके शाम हो जाती है। यहाँ पे तो अपनी फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है और इस बिज़नेस को अपना तीसरा बच्चा बनाना है। जो सिर्फ कहता है, मुझे दिन के 1 घंटा, 2 घंटा दीजिए। इसमें इतनी ताकत है, ये 2 घंटे ना आपके 22 घंटे पे भारी पड़ेंगे। ये बच्चा आपकी पहले 2 बच्चों को भी पाल सकता है। इतनी ताकत इन 2 घंटों में है। सिर्फ मार्केट को चेंज करना है और आपकी लाइफ में एक मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ आपको। जब मैंने जॉइनिंग किया था ना, तो वहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन आया था। इनफैक्ट हम लोग जब अपने नीचे एक स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो वहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन आता है। तो जब नॉमिनी आता था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि यार नॉमिनी क्यों? पर अब जाके जब ये बिज़नेस बिल्ड हुआ है, ये एसेट जब बिल्ड हुआ है, तब समझ में आ रहा है कि ये बिज़नेस में हम लोग एसेट्स क्रिएट करते हैं और वैल्यू बेस्ड एसेट्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम लोग किसी को नॉमिनी कब बनाते हैं कि उसकी डिमाइज़ के बाद इसकी ये प्रॉपर्टी या फिर इस एसेट का कौन हकदार है। तो यहाँ पे भी हम लोग एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं और ऐसे एसेट्स जिनमें वैल्यूज़ होती हैं और हमारे बाद हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र होगा। तो हम लोगों की मेहनत की हुई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने अपने
लाइफ के 40-45 इयर्स कोयले का बिजनेस करने में लगाए, आधी से ज्यादा जिंदगी उस बिजनेस को दी, पर आज जाके वो जीरो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पे एक अंदर तो कष्ट आता होगा ना, दुखता होगा कि मैंने इतनी मेहनत करके कुछ खड़ा किया, मेरे बच्चों के वो काम नहीं आया और वो जीरो हो गया। पर अगर मैं इस बिजनेस को या फिर आप लोग इस बिजनेस को खड़ा करते हैं, मेहनत से खड़ा करते हैं, तो आपकी जनरेशन्स को वो बेनिफिट मिलेगा। क्या लगता है आपको? एक मिला? मुझे मिला था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करूं कि मेरे ना रहने पे भी मेरे बच्चे मुझे हमेशा याद रखें। मेरे ना रहने पे भी ना, ये बिजनेस से उनको ममता मिलेगी, ये बिजनेस मेरे बच्चों को पालेगा। यू नो, जैसे मैंने अभी 10 लाख की बात करी थी, मैं अभी 3 लेवल्स ही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और बहुत ज्यादा इनकम भी डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए प्लैटिनम मीन्स अगर हमारी 3 हम लोग 6 बार साल में 6 बार हमारा 10 लाख का बिजनेस होता है, तो अराउंड 9 लाख की इनकम जनरेट होती है सालाना। एमरल्ड मीन्स इसकी 3 लेग प्लैटिनम होती है और अराउंड 31 लाख की इनकम जनरेट होती है सालाना। डायमंड मीन्स अराउंड 67 lakhs इनकम। डायमंड मीन्स इसकी 6 लाख प्लैटिनम होती है। मैं यहाँ पे भी डिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव्स और बहुत सारे इंसेंटिव्स को छोड़ रही हूँ। मैं बहुत मिनिमम इनकम लेके चल रही हूँ। डायमंड की इनकम अराउंड 67 lakhs। क्या लगता है आपको? 6 लोगों की जिंदगी बदल के उनको बेहतर जिंदगी जीना सिखाने के कारण अगर इतनी इनकम आती है, 6 लोगों की तो जिंदगी बदलनी है। किस इंसान को इतनी इनकम चाहिए, वो भी पार्ट टाइम काम करते हुए, अपनी फैमिली को, बच्चों को, हर चीज को देखते हुए, सिर्फ डेली का 1-2 घंटा लगाते हुए इतनी इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब हम लोग किसी की जिंदगी बदलते हैं ना, किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे तब जाके हमें रियल हैप्पीनेस फील होती है। और जो वो जर्नी होती है ना, वो रियल जर्नी होती है। उस जर्नी के कारण हम लोग जो बनते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसा तो शायद कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर इस जर्नी से जो हम लोग पैसा और जो लाइफ कमाते हैं, वो सबसे अलग है। इस पूरे प्रोसेस में जब मैं इस एसोसिएशन में आई, लर्न करना स्टार्ट किया, लाइफ में ग्रोथ आई, तो जो मेरा टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल था ना, वो अपने आप परफेक्ट हो गया। शायद यही मैं अपनी लाइफ में चाहती थी और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लेडीज अपनी लाइफ में यही चाहती हैं, पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलता। और भगवान ने आप लोगों को चूज किया है कि आप उन लोगों को वो रास्ता दिखा पाए, उन लोगों की लाइफ का सर्कल को आप गोल कर पाए। हम लोग सारे लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों को भगवान ने इस काम के लिए चूज किया है। यही स्पिरिचुअल जर्नी है मेरे लिए। कितने लोगों की जिंदगी के सर्कल को हम लोग गोल कर पाते हैं। शायद मैं जिंदगी भर मंदिर जाती रहती ना, मेरा खुद का भी सर्कल गोल नहीं हो पाता, पर इस बिजनेस में आने से मेरा सर्कल गोल हुआ। और अब मैं इस प्रोसेस में हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों का सर्कल गोल करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट जर्नी जर्नी नहीं, डेस्टिनेशन होता है। इम्पोर्टेंट जर्नी होती है, सॉरी, डेस्टिनेशन नहीं। जैसे मैं एक सीड का एग्जांपल लेती हूँ। देखिए, सीड के पास 2 ऑप्शन है, या फिर वो कंफर्ट जोन में रहे और सीड बन के ही इस दुनिया से खत्म हो जाए, या फिर वो पेन को बियर करे
और सीड से ट्री बने, उस पे फ्रूट्स आए और अपनी शेडो से वो लोगों को हेल्प करे। सीड का पर्पस क्या होता है? ट्री बनना। अगर वो ट्री ही नहीं बन पाया तो उसको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। वैसे ये सीड हर एक इंसान की लाइफ में है। अगर वो सीड कंफर्ट जोन में रहेगा ना तो शायद कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पेन से डरता है। क्योंकि इस प्रोसेस में भी ना हमको बहुत सारा पेन मिलता है। कभी फैमिली से रिजेक्शन मिलती है, कभी नियर डियर से रिजेक्शन मिलती है, और बहुत करीबी लोगों से भी रिजेक्शन मिलती है। तब लगता है कि कैसे होगा ये बिजनेस, क्या करें। जैसे ये सीड को भी पेन मिलता है, आंधी तूफान पतझड़ हर चीज का ये सामना करता है, और ये अगर खड़ा रहता है ना तो एक दिन पेड़ बन जाता है। और जिस दिन जब हमको रिजेक्शंस मिलती है ना, हम लोगों को पेन आता है ना, उस पेन से अगर हम लोग उस पेन को अगर हम लोग अपनी ताकत बना लेना, उस चैलेंज को अपनी हम लोग ताकत बना लेना, तो हम लोग ग्रो कर जाएंगे। कोई भी चैलेंज आता है ना, हमारी ग्रोथ के लिए आता है। चैलेंज इनफैक्ट लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। कुछ भी लाइफ में हो रहा है हमारी ग्रोथ के लिए हो रहा है। और अगर हम लोग डेली बेसिस पे ग्रो करते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, अपने को चेंज करते जाएंगे, एक दिन सारा काम हो जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आप सीड बन के जीना चाहते हैं और इस दुनिया से गायब हो जाना चाहते हैं, या फिर उस सीड को ग्रो कराना चाहते हैं, फिर ट्री बनना चाहते हैं। तो इस जर्नी में जो आप बनेंगे ना, वो शायद मुझे लगता है कि कितने जन्म उस चीज के लिए लेने पड़े। बस लास्ट में इतना बोलूंगी कि फ्रेंड्स, हर एक इंसान चाहता है कि अपने बच्चों का रोल मॉडल बने। आपके बच्चे आपको कॉपी करें या फिर किसी और को कॉपी करें, अगर आपने बिजनेस बिल्ड करके दिखा दिया ना, आपके बच्चे आपको कॉपी करेंगे, आप अपने बच्चों के रोल मॉडल्स बनेंगे। शायद वो चीज बहुत खुशी देगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, बच्चों का रोल मॉडल बनना है या फिर नहीं बनना, या फिर वो किसी और को कॉपी करे। और अगर मुझे अगला जन्म भी मिले ना, यही टीम मिले, यही एसोसिएशन मिले, यही मेंटोर्स मिले और यही बिजनेस मिले और यही लाइफ पार्टनर मिले, क्योंकि सोनी साहब बिजनेस में ना होते हुए भी ना मुझे हर पल वो सपोर्ट करते हैं। शायद वही एक रीजन है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मैं कहीं ना कहीं पे उन्हीं की ही इमोशनल ड्रीम को फुलफिल कर रही हूँ।